थकना नहीं थे, अकड़ा नहीं। मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील उसका 23वां बाब 46वीं आयत। सातवां कलमा, इस कलमे का टाइटल है मिलाप का कलमा। 46वीं आयत और 47वीं आयत दोनों आयतें पढ़ेंगे। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। 47वीं आयत, ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने को उसकी खास बात। आमीन। अजीजों, आखिरी कलमा जिसका टाइटल है मिलाप का कलमा। हम जब इस कलमे पे गौर करते हैं, चंद एक बातें हैं जिनके ऊपर गौर करना बड़ा जरूरी है। तुसी देखो, मरदा मरदा डाकू के बचे, सूबेदार भी बच गया। वो इसकी मौत से मुतासर हो गया। आप मरकस की अंजील में इस कलमे को देखिए, वहां पे इसकी कन्वर्जन का रीजन बयान किया हुआ है। सूबेदार क्यों इसकी मौत से इतना मुतासर हो गया। हम मरकस की अंजील में जब इस मैसेज को देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ ये माजरा देखकर ही सो इम्प्रेस्ड। ये सूबेदार था, इंग्लिश वालों कहते सेंचुरियन, जिन्हें थल्ले 100 सिपाही हो। और ये सलीबे देना इसके लिए कोई नई बात नहीं थी। सलीबों के इस शहर के अंदर कई मुजरमों को सलीब पर चढ़ाया गया। कई यारी डाकू चढ़े सन, अरे कईयों के हाथों में तीर ठोके, अपनी आंखों के सामने कईयों का इन्होंने मौत निकलते देखी, कईयों का दम निकलते हुए देखा था। आज तक किसी शख्स की सलीबी मौत ने इस सूबेदार को मुतासिर न किया। एक जात ऐसी, अरे कलवरी के पहाड़ पर आज एक सलीब ऐसी गाड़ी गई। इस सलीब पर लटके इस शख्स ने इस सूबेदार की जात को मुतासिर करके रख दिया। क्या वजह थी? ऐ सूबेदार इतना इंप्रेस हो गया, इतना चेंज। अरे ये माजरा देख, ए माजरा ने भाई किसी कहीं नहीं देखिया। अरे आपने कई मुजरमों को सलीब पर चढ़ाया, कईयों के हाथों पैरों में कील ठोके, कईयों की आपने टांगे तोड़ दी। ये सलीब की मौत एक घंटे 2 दिन घंटे की गल नहीं सी। इनकी प्रॉपर 2-2 हफ्ते ड्यूटियां साइन होती थी। इनके ड्यूटी आवर्स होते थे और मुजरम जो थे तड़प तड़प के मरते थे। हफ्ता 2-2 हफ्ते इनकी जो जिस्म थे तकलीफ में सलीब पर लटके रहते थे। तकलीफ से आहिस्ता आहिस्ता इनका दम निकलता। गिद्दे आती इनको नोचती और खाती। ये एक सलीब, और इस सलीब का ये माजरा कुछ अजीब था। सूबेदार ने और रोमी सिपाहियों ने आज तक लोगों की जान निकलते देखी थी। फकत ये एक जात ऐसी थी जिसने पहले कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। आज तक कोई शख्स सलीब पर ऐसा चढ़ा नहीं था कि जिसने कहकर अपनी जान दी हो। अरे लोगों की जान निकल जाती थी, इसने जान दे दी। ये माजरा देखकर ये मुतासिर हो गया। ये पॉसिबल नहीं। मरकस की इंजील से कहते हैं, बेशक ये खुदा का बेटा है। वो अभी मान गया जी, ये इंसान के बस का है ही नहीं। 2 काम है जो इंसान के बस से बाहर है, अपनी मर्जी से पैदा होना और अपनी मर्जी से मर जाना। ये इंसान के बस से बाहर है। सूबेदार ने देखे वो जान अपनी मर्जी ना दे दिया, इसकी जान निकली नहीं, इसने जान दी है। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मिलाप का कलमा, ये दुआ है, ये प्रेयर है। इन 7 सलीबी कलमात का आगाज भी दुआ से, इन 7 सलीबी कलमात का इख्तिताम भी दुआ से।
खोलो जबूर की किताब ते 31वां जबूर खोलो ते पढ़ो जाकर सारा जबूर। अरे पता चल जाएगा कि जनाबे मसीह क्यों ये 7वां कलमा पुकार कर कह रहा है। यहूदी जड़े खलोते ने और सुन लें कि वो 31वें जबूर की तलावत कर रहा है जिसमें दाऊद ये कह रहा है मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। दाऊद नबी जब ये जबूर लिख रहा है और जब इस हालत के अंदर दाऊद है, वो एक बड़ी जबरदस्त कंडीशन के अंदर फंसा हुआ है। दुश्मन उसकी घात में है, दुश्मन चाहता है ये पकड़ा जाए, ये मारा जाए, ये रोंदा जाए। लेकिन दाऊद नबी जब खुदावंद के हुजूर में आता है, वो खुदावंद को कहता है मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये लफ्ज खुदावंद पर मुकम्मल यकीन, इत्मीनान और इन्हिसार के हैं। दाऊद को पूरा यकीन है कि जब मैं अपना आप खुदावंद के हाथों में सौंप दूंगा, फिर सारे मैटर्स को खुदावंद अपने हाथ में ले लेगा और वो मुझे दुश्मन के हाथों मगलूब नहीं होने देगा, बल्कि फतह से बढ़कर वो गलबा अता करेगा। हालेलुया। और जब जनाब मसीह ने इस ज़बूर की तलावत शुरू कर दी, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये मुकम्मल इत्मीनान है, अपने बाप पर मुकम्मल यकीन है कि मेरा बाप तैयार है मेरी रूह को रिसीव करने के लिए। वो मुझे ऐसे दुश्मन के हाथ में छोड़ेगा नहीं। उसके पास मेरे लिए एक जबरदस्त मंसूबा है। मैं कहता हूं कि ये सिर्फ कलमा मिलाप का कलमा नहीं, इसमें फतह भी है। यीशु मसीह ने जब अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंपी, 3 बड़े जबरदस्त काम हो गए। और 3 कमां ते गौर करना बड़ा जरूरी है। मत्ती दी इंजील खोलो तो पढ़ो 27वें चैप्टर जो काम की होए सर। मत्ती रसूल ये लिखता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी रूह दे दी, उसके बाद 3 काम हुए। हैकल का पर्दा फट गया, ज़लज़ला आ गया, चट्टानें 2 हिस्से हो गई, तड़क गई, ईमानदारों की कब्रें खुल गई। अरे ये एक निशान था। जब बेटे का बाप से मिलाप हुआ, उसने एक निशान दे दिया। हैकल का पर्दा फटकर 2 हिस्से हो गया, चट्टानें फटकर 2 हिस्से हो गई, कब्रें भी फटकर 2 हिस्से हो गई। मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था। मैं गौर कर लिया सारियां शामिल 2 हिस्से हो गया। देयर इज अ मैसेज बिहाइंड इट। इसके पीछे एक पैगाम है, एक मैसेज है। जब बेटे का बाप से मिलाप हुआ, उसने 3 आलमों को हिला के रख दिया। आलम बाला, आलम इंसान और आलम अरवाह। उन्हें फड़ के 3 आलम हिला देते। हालेलुया। पहली बात मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है पर्दा फट के 2 हिस्से हो गया, और साथ ये भी लिखा है ऊपर से नीचे तक। वहां ये नहीं लिखा नीचे से ऊपर तक। अगर वहां पे ये लिखा होता पर्दा नीचे से ऊपर तक फटा, तो ये इस बात का निशान था कि इस इलाही काम में किसी इंसान का भी रद्द अमल है। पर्दा नीचे से ऊपर तक नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे तक फटा। ये एक हर इंसान के लिए ये पैगाम था कि ये जो काम हुआ, इसमें किसी इंसान का कोई अमल नहीं। कोई एक इलाही जात ऊपर है जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक इस पर्दे को फाड़ कर 2 हिस्से कर दिया। आलम बाला कि वो दुनिया हिल गई और इंसान का फिर खुदा से मिलाप हो गया। दूसरा काम की होया, जमीन हिल गई, आलम इंसान भी हिल गया, चट्टानें 2 हिस्से हो गए, तड़क गई चट्टाना। खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है, हम जब यूहन्ना का खत खोलते हम जानते हैं ये दुनिया शैतान के कब्जे में है, ये दुनिया का सरदार इब्लीस है। और जब बेटे का बाप से मिलाप हुआ, उसने पकड़ के आलम इंसान को हिला के रख दिया। और जब ये आलम इंसान, जब ये दुनिया हिल गई, तो जमीन कांप उठी और चट्टानें तिड़क के रह गई। तीसरी बात वहां पे लिखा हुआ है कब्रें भी खुल गई। अरे आलम अरवाह ने भी हथियार डाल दिए।
जब उसके बस से भी बाहर हो गया, रास्तबाज जी उठे। अच्छा, रास्तबाज जी तो उठे, लेकिन 3 दिन कब्र से पे रहे। वो इंतजार करते रहे जब तक यीशु मसीह ना जी उठे, तब तक वो बाहर नहीं आए कब्रों से। और जब वो कब्रों से बाहर आए, बाहर आके उन्होंने गवाही दी, उन्होंने मुनादी की, उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट कर दी। ये कब्रें खुल गई, और जब ये कब्र खुल गई, ये एक मैसेज था। कब्र सारे दियां नहीं खुलियां, सिर्फ रास्तबाज दियां खुलियां। तो फिर सारे रास्तबाज भी नहीं, चंद एक निशान के तौर पे, पैगाम के तौर पे रास्तबाजों की कब्रें खुल गई। रास्तबाजों की कब्रों का खुल जाना मतलब ये कि ना सिर्फ आलम बाला, ना सिर्फ आलम इंसान, अरे आलम अरवाह ने भी अपने हथियार डाल दिए। अपनी मौत को शिकस्त हुई और जिंदगी फातेह हुई। अब रास्तबाज पर, ईमानदार पर मौत का कुछ इख्तियार नहीं है। अरे मौत का कुछ इख्तियार बाकी नहीं है, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है, अरे उन पे सजा का हुक्म नहीं। अरे ये मौत उन पर गालिब ना आएगी, क्योंकि इस मौत ने अपने हथियार डाल दिए हैं। ये मौत ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। ये मौत झुक गई है। मैं कहता हूं भाई जी, ये मिलाप का कलमा नहीं रहा, अरे ये फतह का कलमा भी है। उसने हमें फतह बख्शी है। उसने हमें ये पैगाम दिया है कि अब तू खौफ ना खा, क्योंकि मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। अरे जिस तरह ये मौत मुझे अपने बंद में बांध ना सकी, तेरे लिए पैगाम ये है कि ये मौत तुझे भी अपने बंद में बांध ना सकेगी। रास्तबाज के लिए ये मौत तो महज एक दरवाजा है जो उसको दूसरी जिंदगी में ले जाता है, और वो जिंदगी उसके लिए अपनी जिंदगी है। और खोल के बोलो, खाना मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां बजाओ। सातवां कलमा मिलाप का कलमा एंड अच्छा लगता, हंसते हंसते कलाम सुन अंद बाहर ही रहना। मिलाप का कलमा, बेटे ने बाप से ऐसा मिलाप किया, उन्हें साढ़े वास्ते भी राह खोल दी। अरे पर्दा 2 हिस्से हो गया, जमीन चट्टाने 2 हिस्से हो गई, ते कब्र भी 2 हिस्से हो। हर चीज उन्होंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी जमीनी खिदमत च क्या सी, मैं तलवार चलाने आया हूं। उसका काम ही ये है डिवाइड कर देना, भेड़ों को बकरियों से अलग कर देना, उसका काम ही ये है। उसके कफारे ने, उसकी फतह ने पकड़ के तलवार चला दी। अब जो इस जहान के हैं वो अलग होंगे, और जो आसमान के हैं वो अलग होंगे। उसने पकड़ के 2 हिस्से कर दिए, डिवीजन कर दी, ताकि पहचाने जाए कौन आसमानी है और कौन जहानी है। हालेलुया। मैं जब इस मिलाप के कलमे पे गौर कर रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था, व्हाट अ प्लान ऑफ गॉड। अरे क्या अजली मंसूबा था। योग की किताब कहती है, तेरे इरादे रुक नहीं सकते, खुदावंद के मंसूबे रुक नहीं सकते। उसने हमारे लिए ऐसी राह खोली। एक पर्दा कुछ 60 फुट ऊंचा, 30 फुट चौड़ा, और कहते हैं कि इंसान की मुट्ठी जितनी उसकी मोटाई थी। मतलब इंसान के बस की बात नहीं थी कि इसको पकड़ के 2 हिस्से किया जाए। ये एक इलाही जात थी। पाक मकाम और पाक तरीन मकाम के बीच में ये पर्दा। सरदार का है मिसाल च इको वाली जाना सी, योम कफारा के रोज बर्रे का लहू लेके, बगैर लहू के उसको भी इजाजत नहीं थी। लेकिन जब इस बेटे ने बाप से मिलाप किया, अरे इस सरदार काहिल ने जब खुदावंद के हुजूर में उसके मज़बा पे
अपना ही लहू लेके गया तो पर्दा आसमान से ऊपर से लेकर नीचे तक फट के 2 हिस्से हो गया, ताकि जब इस बेटे का आसमानी बाप से मिलाप हुआ तब उसके बाकी सारे बेटों के लिए रास्ते खुल गए, ताकि अब हम आजादी से और दलेरी से खुदावंद के फजल के तख्त की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हो।